राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आप सभी को जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज के वीडियो में हम देखेंगे लड्डू गोपाल जी की पान प्रतिष्ठा कैसे की जाती है। किसी भी विग्रह का पान प्रतिष्ठा आप इसी विधि से करते हैं। तो देखिए, पान प्रतिष्ठा करने के लिए जो जो सामग्री आपको चाहिए होगी, पहले उसका वीडियो मेरे चैनल पे आ चुका है, आप एक बार देख लेना। उसके बाद हम देखेंगे पान प्रतिष्ठा कैसे करते हैं। लड्डू गोपाल जी की पान प्रतिष्ठा से संबंधित कुछ जरूरी बातें मैं आपको वीडियो में बताऊंगी, तो वीडियो का अंत तक आप जरूर देखना। लड्डू गोपाल जी की या कोई भी विग्रह का आप जब पान प्रतिष्ठा करें, पहले एक आप आसन लगा ले, उस आसन के ऊपर एक दिया जला ले। तो देसी घी का हमें दिया जलाना होता है, थोड़ा बड़ा दिया ले, क्योंकि जितना देर तक पान प्रतिष्ठा की प्रक्रिया चलेगी उतना देर तक ये दिया जलता रहना चाहिए। उसके बाद देखिए, हम लड्डू गोपाल जी को यहाँ पे विराजमान कर देंगे। जो दिया है उसके ताप हम थोड़ी थोड़ी लड्डू गोपाल जी को लगाएंगे, क्योंकि अग्नि जो होती है ना, अग्नि में सब पवित्र हो जाते हैं। और जब लड्डू गोपाल जी को बनाया गया होगा, पता नहीं किस तरह से बनाया गया होगा, उनको बड़ी तकलीफ हुई होगी। तो इस सोच के साथ हम दिए के सामने लड्डू गोपाल जी की विग्रह को हम थोड़ी देर बैठा देंगे। तो देखिए, पान प्रतिष्ठा की जो प्रक्रिया होती है, कम से कम इसे 5 दिन लगती है। लेकिन अगर आप जन्माष्टमी के दिन लड्डू गोपाल जी की पान प्रतिष्ठा करते हैं, तो सिर्फ आप 5 घंटे में यह प्रक्रिया आप पूर्ण कर सकती हैं। जब भी आप किसी भी विग्रह की या लड्डू गोपाल जी की पान प्रतिष्ठा करते हैं, तो उनके आँख में पट्टी बांध दी जाती है। तो कोई भी आप लाल रंग की पट्टी या पीले रंग का पट्टी आप ले लीजिए। तो इस तरह से लड्डू गोपाल जी का आँखों पर टाइट से आपको बांधनी है, पट्टी खुलनी नहीं चाहिए। तो पूरी प्रक्रिया के दौरान लड्डू गोपाल जी का आंखों पर बांधे रहनी चाहिए। तो 2 बार आप गांठ लगा दीजिए पीछे। तो देखिए, इस तरह से हम लड्डू गोपाल जी का आंखों पे हम बिल्कुल कवर कर दिए हैं। इसके बाद देखिए, कोई भी एक हमें बर्तन लेना है। तो इतना बड़ा बर्तन लेना चाहिए जिसमें आपका लड्डू गोपाल जी आसानी से आ जाए। तो देखिए, मेरे लड्डू गोपाल जी छोटा सा है, तो हम छोटा ही बर्तन लिए हैं। तो देखिए, बर्तन में हम चंदन से स्वस्तिक बना देंगे। तो आप स्वस्तिक चंदन से भी बना सकते हैं, रोली से भी बना सकते हैं। आप नया भी बर्तन ले सकते हैं। अगर आपके पास नया बर्तन नहीं है, जो भी घर पे पुराना बर्तन है वो आप ले लीजिए। उसके बाद सबसे पहले हम लड्डू गोपाल जी को अनाज में बिठाएंगे। देखिए, थोड़ा सा इस पे हम चावल रख लिए हैं। उसके बाद हम यहाँ पे लड्डू गोपाल जी को बिठा दूंगी। अगर आपके लड्डू गोपाल जी सीधे बैठते हुए समा रही है, तो आप बैठा सकते हैं या फिर आप लेटा भी सकते हैं। उसके बाद हम लड्डू गोपाल जी को कवर कर देंगे। बिल्कुल हमें ऊपर तक ढक देना है, हमें लड्डू गोपाल जी बिल्कुल नहीं देखना चाहिए। उसके ऊपर हम तुलसी पत्ता रख देंगे, किसी भी लाल कपड़े से कवर कर देंगे। तो आप लाल कपड़े या पीले कपड़े से कवर कर दें। वैसे तो 1 दिन यानी 24 घंटा इसको रखा जाता है, लेकिन जन्माष्टमी के दिन अगर पान प्रतिष्ठा कर रहे हैं, तो आप 1 घंटे के लिए इसे रख सकते हैं। तो 1 घंटे तक हमें बिल्कुल नहीं छेड़ना है। 1 घंटे के बाद आप कपड़े को हटा दें। उसके बाद देखिए, तुलसी के पत्ता हम हटा लेंगे। तो देखिए, चावल हटाते हुए हम लड्डू गोपाल जी को धीरे धीरे निकाल लेंगे। तो इस तरह से हमें चावल से निकाल लेना है। तो देखिए, हम अनाज में रख लिए। अब इसके बाद हम सब्जी में रखेंगे। तो देखिए, हमें ध्यान रखना है, कभी भी पूजा में प्याज लहसुन का इस्तेमाल नहीं होता है। इसके अलावा जो भी सब्जी आप लेना चाहते हैं आप ले सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पे हम आलू, परवल, टमाटर हम लिए हैं। अगर आपको खीरा मिले तो आप खीरा भी ले सकते हैं। उस पे हम लड्डू गोपाल जी को कवर कर दिए हैं। तो देखिए, 1 घंटे के लिए हम चुनरी पे कवर कर देंगे। 1 घंटे के बाद हम चुनरी हटाएंगे। तो देखिए, 1 घंटे के बाद हम चुनरी हटाएंगे। उसके बाद हम लड्डू गोपाल जी को बाहर निकालेंगे। और देखिए, पान प्रतिष्ठा जब की जाती है, तो आप जल में या दूध में भी रख सकते हैं लड्डू गोपाल जी को। यानी कोई भी 5 चीजें आप ले सकते हैं जिसमें आप लड्डू गोपाल जी को रख सकते हैं। इसके बाद हम फलों में रखेंगे लड्डू गोपाल जी को। और बर्तन हमें वही लेना है, बार बार चेंज नहीं करना है। उसी बर्तन में हम लड्डू गोपाल जी को बार बार बैठाएंगे। तो आप कोई भी फल ले सकते हैं, जैसे केले, सेब, आम, अनार, संतरे, कोई भी फल, जो भी मौसमी फल है आप वो ले सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पे लड्डू गोपाल जी को फलों में बिल्कुल हम कवर कर दिया। तो देखिए, तुलसी पत्ता रखेंगे। उसके बाद हम उसी तरह हम लाल कपड़े में ढक देंगे। और 1 घंटा तक ऐसे ही लड्डू गोपाल जी को बिना हाथ लगाए छोड़ देंगे। उसके बाद देखिए, पर्दा हम उठाएंगे और अपने लड्डू गोपाल जी को बाहर निकालेंगे। इसी तरह विग्रह को 5 चीजों में रखना होता है। आप 7, 9, 11 चीजों में भी रख सकते हैं। तो कम से कम 5 चीजों में तो जरूर रखते हैं। इसके बाद हम चीनी में रखेंगे, यानी शक्कर में रखेंगे। किसी भी मीठे में आप रख सकते हैं। इस तरह से हम चावल पे, सब्जी पे, फल पे रखे थे, उसी तरह से हम चीनी पे भी रखेंगे। लड्डू गोपाल जी को पूरी तरीके से लड्डू गोपाल जी को हमें कवर कर देना है।
तुलसी पत्ता रखूंगी, उसके बाद इसे ढक दूंगी। तो देखिए 1 घंटे तक इसको ढक के रखना है, इसको बिल्कुल छेड़ना नहीं है। 1 घंटे के बाद हम पर्दा उठाएंगे, उसके बाद हम लड्डू गोपाल जी को बाहर निकालेंगे। तो देखिए धीरे धीरे से हमें बाहर निकालना है, ध्यान रखना है आंखों को पट्टी बिल्कुल नहीं खोलना चाहिए। इसके बाद देखिए फूलों में रखेंगे हम लड्डू गोपाल जी को। तो आप कोई भी फूल, किसी भी रंग के फूल आप ले सकते हैं, उसके ऊपर आप लड्डू गोपाल जी को बिठा दीजिए और ठीक उसी तरह से लड्डू गोपाल जी को हम कवर कर देंगे। बाद में 1 घंटे के बाद हम लड्डू गोपाल जी को बाहर निकालेंगे। और अगर आप चाहे तो पंडित जी को बुला के भी आप पान प्रतिष्ठा कर सकते हैं, या फिर खुद भी आप घर पे पान प्रतिष्ठा कर सकती हैं। और देखिए पान प्रतिष्ठा सिर्फ एक बार ही की जाती है, हर बार पान प्रतिष्ठा नहीं की जाती है, ये मैं पहले आपको बता देती हूँ। और अगर जन्माष्टमी के दिन अगर आप लड्डू गोपाल जी को पान प्रतिष्ठा करा रही हैं तो फिर आप दोपहर से यह प्रक्रिया शुरू कर सकते हैं, या सुबह 9-10 बजे जब सुबह का भोग आरती सब हो जाए उसके बाद आप ये प्रक्रिया शुरू कर दे, ताकि शाम तक पे पूरे पान प्रतिष्ठा के जो प्रक्रिया है वो हो जाए। अब देखिए लड्डू गोपाल जी को 5 चीजें रखने के बाद हम पंचामृत से आप स्नान कराएंगे। तो देखिए साथ में हम तुलसी पत्ता रख दिए हैं। तो सबसे पहले हम शुद्ध जल से स्नान कराएंगे, उसके बाद हम पंचामृत से स्नान कराएंगे। तो सबसे पहले हम दूध से स्नान कराएंगे, उसके बाद हम दही से स्नान कराएंगे। इसके बाद देखिए हम शहद से स्नान कराएंगे। इसके बाद देखिए हम देसी घी से स्नान कराएंगे। इसके बाद देखिए हम देसी चीनी से स्नान कराएंगे, यानी शक्कर से स्नान कराएंगे। तो देखिए 5 चीजों में हमें स्नान कराना है। तो देखिए इस तरह हम पंचामृत स्नान कराएंगे, उसके बाद शुद्ध जल से अच्छे से हम लड्डू गोपाल जी को स्नान करा देंगे। तो आप यहाँ पे लड्डू गोपाल जी को बहुत अच्छे से स्नान करा दें और आंखों का पट्टी नहीं खुलनी चाहिए। अभी तक हमें आंखों को पट्टी नहीं खुलनी है। इसके बाद जो यह चन्नामृत बन गया, घर के सभी सदस्य प्रसाद स्वरूप ग्रहण कर सकते हैं। इसके बाद लड्डू गोपाल जी को अच्छे से अंकपोषण कर दे। उसके बाद देखिए लड्डू गोपाल जी को जब स्नान करा लेंगे ना, फिर हम लड्डू गोपाल जी को शीशा दिखाएंगे। सबसे पहले लड्डू गोपाल जी को जब पट्टी खुलेंगी उन्हें अपने ही छवि दिखनी चाहिए, ताकि जो भी पान प्रतिष्ठा से उनमें जितना ऊर्जा उत्पन्न हुई है उन्हीं में वापस समा जाए, उनका तेज उन्हीं में रह जाए। इसीलिए उनको उनके ही छवि दिखाएंगे। इसके बाद हम लड्डू गोपाल जी को सुंदर सा श्रृंगार करेंगे। इसके बाद देखिए लड्डू गोपाल जी को जो रोजाना सेवा है आप शुरू कर सकते हैं। तो इस तरह से पान प्रतिष्ठा की जाती है। अगर आप लड्डू गोपाल जी के पान प्रतिष्ठा करना चाहते हैं तो इस विधि से लड्डू गोपाल जी को पान प्रतिष्ठा कर लीजिए। अगर आप लड्डू गोपाल जी का अभी सेवा कर रही हैं और अगर लड्डू गोपाल जी को पान प्रतिष्ठा नहीं किए हैं, तो आप ऐसा नहीं है कि आपके लड्डू गोपाल जी में प्राण नहीं है। लड्डू गोपाल जी को पान प्रतिष्ठा करना जरूरी नहीं होता है। जब हमारे घर लड्डू गोपाल जी आते हैं तो सिर्फ पंचामृत से स्नान कराने के बाद तो उनकी सेवा शुरू कर दी जाती है। आप चाहते हैं तो प्राण प्रतिष्ठा करा लीजिए, लेकिन आप लड्डू गोपाल जी को पान प्रतिष्ठा नहीं करना चाहती है, बगैर पान प्रतिष्ठा की भी आप लड्डू गोपाल जी की सेवा कर सकती हैं। माना जाता है जब लड्डू गोपाल जी हमारे घर आते हैं तो घर में प्रवेश करते हैं, उनमें अपने आप प्राणों का संचार हो जाते हैं, यानी पान प्रतिष्ठा हो जाती है। तो आप पंचामृत स्नान करने के बाद आप सेवा शुरू कर सकती हैं। लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो लड्डू गोपाल जी को पान प्रतिष्ठा कराते हैं, तो उनके लिए हम ये वीडियो बनाए हैं। अगर आप पान प्रतिष्ठा कराना चाहते हैं, अगर इस जन्माष्टमी पे आप लड्डू गोपाल जी घर लाए हैं, तो इस सरल विधि से आप लड्डू गोपाल जी की पान प्रतिष्ठा करा सकते हैं। तो देखिए जब हम युगल सरकार घर में लाते हैं तो उनकी पान प्रतिष्ठा कराना जरूरी होता है। तो पान प्रतिष्ठा के बाद ही उनकी सेवा की जाती है, लेकिन लड्डू गोपाल जी के पान प्रतिष्ठा कराना जरूरी नहीं होता है। तो पूरी तरह से आपके इच्छा के ऊपर निर्भर करता है। तो पान प्रतिष्ठा की सरल विधि आपको कैसी लगी? अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करें और सरल पूजा विधि वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।